आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 26 है। इन द गिवन फिगर ओ पी क्यू आर इज अ रोम्बस। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ओ पी क्यू आर जो दिख रहा है, ये क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, थ्री ऑफ हुज वर्टाइसेस लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है, अब रोम्बस के जो तीन वर्टेक्स हैं वो क्या है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, यानी सर्कल पे क्या कर रहे हैं? वो लाई कर रहे हैं। तो देखो पी क्यू और ये आर, ये क्या कर, तीन पॉइंट है और ये तीनों कहां? सर्कल पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं विथ सेंटर ओ। और जो चौथा वर्टेक्स ओ है वो क्या है? सेंटर पे लाई कर रहा है, यानी ओ जो है रोम्बस का एक क्या है? वर्टेक्स भी है और ये ओ जो है सर्कल का सेंटर भी है। ठीक है, तो ये क्या अपना सेंटर भी है, ये अपना सेंटर भी है, ओ सेंटर भी है और रोम्बस का एक वर्टेक्स भी है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये ओ पी क्यू आर रोम्बस दिख रहा है, अब इसी रोम्बस का एरिया भी दिया है। क्या दिया है? तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछ रहा है वो कि फाइंड द एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिर इस सर्कल का क्या बताइए? रेडियस बताइए। इस सर्कल का क्या बताइए? रेडियस बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है और सर्कल में ओ पी क्यू आर क्या है? एक रोम्बस है और इसी रोम्बस का एरिया दिया है और इसका क्या पूछ रहा है? सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया है? तो गिवन में दिया है कि सर एरिया ऑफ द रोम्बस दिया है, एरिया ऑफ द रोम्बस दिया है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस कितना दिया है? तो 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी रोम्बस के एरिया के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे, ध्यान से बस देखना यहाँ पे। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस दिए 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कहां से आया होगा? फार्मूले से। एरिया ऑफ रोम्बस के फार्मूले से ये आया होगा। ठीक है, हाँ सर, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होगा? तो कहोगे सर हमको पता है क्या होते हैं, 1/2 इंटू ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? वो तो कहोगे सर 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये क्या होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यही दिया है। कितना दिया है? तो सर 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ द रोम्बस ये दिया था। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगा दिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स इक्वल टू 32√3। ठीक, अब देखो 1/2 वैसे ही इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अब बताएंगे रोम्बस में, ये रोम्बस के डायगोनल्स का क्या नाम है? इसमें रोम्बस के दो डायगोनल्स है, कौन से? तो पहला दिख रहे हैं तो सर ये जो OQ है ना, ये रोम्बस का क्या है? डायगोनल है। OQ जो है ये रोम्बस का डायगोनल है, यानी OQ इंटू सेकेंड वाला डायगोनल क्या है? इसका सेकेंड वाला डायगोनल क्या है? तो कहोगे सर सेकेंड वाला जो डायगोनल दिख रहा है, ये PR जो दिख रहा है, ये जो PR दिख रहा है, ये रोम्बस का सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो रोम्बस का सेकेंड डायगोनल क्या हो गया? तो PR इक्वल टू क्या है? 32√3। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस ये था, फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स फार्मूला हो गया। अब 1/2 ये OQ क्या है? तो डायगोनल है रोम्बस का। ये PR क्या है? तो ये भी क्या है? डायगोनल है रोम्बस का, 32√3। ठीक, अब ये तो इतना लिखे, ये गिवन के अकॉर्डिंग लिखे। अब अपना दिमाग लगा के करेंगे। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगा के फिर अब आंसर आएगा। ठीक है, तो वो अब दिमाग कैसे लगेगा? तो अब इस यहाँ से अब समझेंगे मेन चीज। अब ये यहाँ तो सब लोग लिख लेंगे यहाँ, अब मेन चीज ये समझना है। ठीक, क्या पूछा है? रेडियस पूछा है। क्या पूछा है? रेडियस। तो अब फिर अब हम ध्यान से जब इस फिगर को देखेंगे तो देखोगे क्या कि सर ये जो OQ है, ये जो OQ है, ये OQ डायगोनल है रोम्बस का। हाँ सर, ठीक है, OQ जो है डायगोनल है रोम्बस का, और यही OQ रेडियस का भी काम कर रहा है। यही OQ जो है रेडियस भी है सर्कल का, यानी OQ जो है डायगोनल भी है रोम्बस का और OQ जो है सर्कल का रेडियस भी है। ठीक है, यानी इस OQ की जगह पे हम रेडियस लिख सकते हैं, इस OQ की जगह पे हम रेडियस लिख सकते हैं। ये जो OQ आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? रेडियस का भी काम कर रहा है, यानी इस OQ की जगह पे हम रेडियस लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू OQ की जगह पे रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ये दिख रहा है PR। अब इस PR को भी है ना हम किस में कन्वर्ट करेंगे? तो रेडियस में। इस PR को भी ना हम R के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? R के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो देखो ये क्या है? एक वेरिएबल है और यहाँ पे PR अगर हम लिख रहे हैं PR,
ये एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, तो ये जो इक्वेशन बनेगा फिर ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। क्या अगर ये 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8 है मान लो, तो क्या इसमें एक्स और या तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि यहाँ दो वेरिएबल है। क्या है? दो वेरिएबल, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा रहता, एक ही वेरिएबल रहता, मान लो यहाँ पे चलो एक्स इंटू वाई था, चलो 1/2, अगर ये ऐसा रहता 3x² इक्वल टू 8 ऐसा रहता, मान लो कोई इक्वेशन होता, अगर ये दो वेरिएबल रहते तो फिर तो आंसर नहीं निकाल सकते। अब ये देखो सेम वेरिएबल हो गया, यहाँ भी x और यहाँ भी x, वेरिएबल क्या हो गया? सेम। इसका मतलब वेरिएबल सेम हो गया, इसका मतलब सर इसको हम कुछ स्टेप तक सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल होता है तो नहीं निकलता है। तो इसको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 1/2 इंटू आर इंटू पी आर, एक वेरिएबल, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल हो गया पी आर, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये कब सॉल्व होगा? जब इधर रेडियस है तो इधर पी आर को भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? रेडियस बनाना पड़ेगा। तो ये पी आर रेडियस कैसे बनेगा वही अब हम लोग उसमें सीखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी हमको अब सीधे सीधे क्या करना है? सीधे सीधे क्या करना है? तो इस पी आर के जगह पे, इस पी आर के जगह पे हमको रेडियस के फॉर्म में लिखना है। इस पी आर को हमको रेडियस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो इस पी आर को हम लोग रेडियस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये पी आर के जगह पे रेडियस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अब देखो ये क्या है? डायगोनल से ओ क्यू क्या है? डायगोनल है। पी आर भी क्या है? डायगोनल है। डायगोनल है, ओ क्यू भी डायगोनल, पी आर भी डायगोनल। तो अब तुम रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है वो तुमको पता होगा, क्या है वो प्रॉपर्टी? तो तुम कहोगे सर कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या? ये आपको पता होगी, ये प्रॉपर्टी पता होगी। यानी OQ जो है और ये PR होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे करेंगे। तो यहाँ तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किए। अब ये बाइसेक्ट हुआ है तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लिख ले रहे हैं। चलो नाम इसका यहाँ नामकरण कर देंगे। ठीक है, इसका नाम लिख लेंगे ORQP है, तो चलो S लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एस यहाँ पे ये वाले पॉइंट को हम क्या ले लिए? ये वाले जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को हम क्या ले लिए? एस मान लिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम एस मान लिए। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट का मतलब क्या? बाइसेक्ट का मतलब क्या कि आधा आधा पार्ट में क्या करते हैं? एक दूसरे को कट कर देते हैं। ये आपको पता होगी। तो अब देखो, अगर ये OQ रेडियस है, OQ क्या है? रेडियस है। OQ क्या है? रेडियस है। तो OQ रेडियस है तो रेडियस जब बाइसेक्ट होगा, यानी ये पूरा OQ कितने का है? ये पूरा OQ कितने का है? R का। तो ये अब OS कितने का हो जाएगा? OS कितने का होगा? तो कहोगे सर OS हो जाएगा आपका R/2 का। OQ पूरा R का, तो OS R/2 का। तो SO कितने का होगा? SO तो कहोगे सर SO भी कितने का हो जाएगा? R/2 का, या R/2 का। OQ पूरा रेडियस था, RQ, OQ की वैल्यू R थी। अब ये बाइसेक्ट होगा दूसरे वाले डायगोनल से, तो ये आधा हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब आधा, यानी OS R/2 का, तो OS भी QS R/2 का, तो OS भी R/2 का होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। अब इस ध्यान से देख रहे हैं, तो OS हमको पता चल गया। कितना पता चल गया? तो सर R/2 हमको पता चल गया। अब ध्यान से इस OP लाइन को देखो, अब इस ध्यान से OP लाइन को देखो। तो OP लाइन अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, सर ये OP जो लाइन है, इस OP लाइन को हम रेडियस बोल सकते हैं, इस OP लाइन को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो इस OP को हम रेडियस बोल सकते हैं, इस OP को हम रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है, तो OP रेडियस है यानी R, OS रेडियस है, OS जो है रेडियस का आधा है यानी R/2। तो अब ध्यान से एक फिगर दिख रहा है हमको, कौन सा? तो ये देखो, इस फिगर को हम यहां बनाए। चलो पहले इसी में समझ लो। ये फिगर दिख रहा है आपको, PSO एक ट्रायंगल दिख रहा है। और कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? PSO ट्रायंगल दिख रहा है, PSO ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा? तो सर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दिया है? तो सर R दिया है, रेडियस है। उसके बाद
ये दिया है, बेस दिया है, ये बेस दिया है, बेस कितना दिया है, बेस कितना दिया है, तो कहोगे सर बेस दिया है आपका r/2, r/2, हाइपोटेनस r है, बेस कितना है r/2। हमको ये परपेंडिकुलर नहीं पता है, ये परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है कि इसका परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालेंगे। अब ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो ये हमको नहीं पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता। अब इसी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस पता ही है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h कितना है, तो सर r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता है यानी p का स्क्वायर, बेस सर हमको पता है, बेस कितना है r/2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये r स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर और ये अपन में 4, ये आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। अब इस आर स्क्वायर अपन 4 को इधर भेजेंगे, आर स्क्वायर 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर पहले ही से, ये प्लस का आर स्क्वायर, प्लस का आर स्क्वायर अपन 4 इधर रहेगा तो माइनस का आर स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, अब 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर चला जाएगा, 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर चला जाएगा तो 3r स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू p स्क्वायर। ये 4 का मल्टीप्लायर में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये p की वैल्यू निकाली, हमको किसकी वैल्यू निकाली है, p की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू है, तो p इक्वल टू क्या होगा, तो p इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, p इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे सर p इक्वल टू, ये स्क्वायर है जब इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो 3r स्क्वायर अपॉन में 4 होगा, क्या होगा 3r स्क्वायर में 4, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, ठीक। तो p की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, तो देखेंगे p की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो r स्क्वायर में से r 2 बार है तो उसका r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 2 बार r है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, r हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कहोगे सर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, यानी r स्क्वायर में से r बाहर निकल गया, 4 में से 2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो √3 क्या बचा, वैसे ही बचा, √3 क्या बचा, वैसे ही बचा। ये p इक्वल टू रूट में 3r स्क्वायर अपॉन 4 था, r स्क्वायर में से सर r बाहर आ जाएगा, 4 में से सर 2 बाहर आ जाएगा और √3 ऊपर वैसे ही बच जाएगी, यानी p की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, p की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, तो √3 r/2 √3। अब इस r/√3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, √3 r/में 2, ये r/2 √3 है तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ सर r इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 r/2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी p की वैल्यू, इस p की वैल्यू क्या आ गई, तो √3/2, √3/2r, p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई, √3/2r। अब यही ps की वैल्यू, यही क्या है ps की वैल्यू, तो ps की वैल्यू जब √3/2r आई तो pr की वैल्यू क्या होगी, तो ये pr की वैल्यू क्या होगी, तो अभी पढ़े क्या कि सर जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जितने का ये भी उतने का, ps जितने का ये भी sr भी उतने का, तो ये भी कितने का होगा आपका, ये भी कितने का होगा, तो सर √3/2r का, √3/2r का, ps भी √3/2 का, सॉरी ps भी √3r/2 और sr भी जो √3/2 इंटू r, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये ps का और sr का निकला, तो pr पूरा कितना निकलेगा, तो pr यानी ps और sr को जोड़ देंगे, ps और sr को जोड़ देंगे या दो गुना कर ps को, तो pr क्या होगा, तो सर ps को और ये sr को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो pr निकल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, तो ऊपर वाला जुटेगा तो क्या होगा सर 2 √3r, फिर अपॉन में क्या है ये 2 √3 अपॉन, देखो ये बेस सेम है ना, बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या होता है, जुट जाता है, तो √3r प्लस √3r, तो इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1 1 क्या हो गया 2 √3r, ये अपन में 2, अब ये फिर दिख रहा है सर ये 2 से कट गया, 2 से तो 2 कट गया, तो ठीक है कट गया, तो बचा क्या √3r, क्या बचा √3r, क्या बचा √3r, यानी इस pr की वैल्यू क्या आ गई, इस pr की वैल्यू हमने क्या निकाला, pr की वैल्यू क्या निकाला, तो सर √3r निकाला, देख रहे हो
पी आर की वैल्यू हमने निकाला √3r। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस सीखना था ये कैसे आया। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर वो अच्छे से लिख के फिर ये निकालना है। अब जैसे ही पी आर निकलेगा √3/r, जैसे ही निकला अब इसी को सॉल्व, देखो पी आर की वैल्यू ये लिख दी, ओ क्यू तो रेडियस है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखो ये √3 से √3 गया, इधर r इंटू आर क्या हो गया r², और ये अपॉन में क्या हुआ 2, ये 32 वैसे ही। अब r² इक्वल टू क्या होगा, तो ये 32 का 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 32 में, तो 64। तो r इक्वल टू क्या होगा, तो सर 60 रूट में 64, तो r की वैल्यू क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, बस यही करना था। ठीक, देखो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस दिया था, तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो 1/2 OQ इंटू PR। OQ क्या है, डायगोनल है, PR क्या है, डायगोनल्स है, और रेडियस पूछा था, तो OQ को हम रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं। OQ क्या है अपना, OQ क्या है, तो रेडियस है। ठीक है सर, PR क्या है अपना, PR क्या है, तो डायगोनल है। अब इस PR को हम रेडियस के फॉर्म में लिखे हैं, इस PR को हम रेडियस के फॉर्म में लिखे हैं, तो कैसे लिखे हैं, तो इतना ड्रामा किए हैं, इतना ड्रामा, तब जाके वो आया है। ठीक है, तो ये ड्रामा करने पे क्या निकला PR की वैल्यू क्या निकली, तो √3r निकला। PR की वैल्यू क्या है √3r। अब उसी PR को यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू √3/r, तो रेडियस आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है तो वो भी बता देंगे, पहले इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कि एक क्या स्क्वायर है, इधर स्क्वायर बना लेंगे, ये हो गया अपना स्क्वायर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर और जिसका साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर इसका साइड हो गया, स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड करिए, पहला को 2 क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। उसके बाद सेकेंड वाला द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया पूछा है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या, द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये, पहले वाले को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे वाले को। ठीक, तो ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड कितना है, तो सर 10 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर एक क्या बनाया, सर्कल बनाइए। ये जो स्क्वायर इसके अंदर क्या बनाइए, सर्कल बनाइए, और उस सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए। ठीक, इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब कि स्क्वायर के अंदर एक क्या बनाइए, सर्कल बनाइए, और उस सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए। ठीक, तो देखो इस स्क्वायर के अंदर पहले सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना लेते हैं, पहले फिगर समझ लेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ये बन रहा है आपका फिगर, ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर के अंदर हम क्या बना दिए, सर्कल बना दिए, स्क्वायर के अंदर हम क्या बना दिए, सर्कल बना दिए, तो इसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, यानी स्क्वायर के अंदर हम क्या बना दिए, सर्कल बना दिए, तो ये इंस्क्राइब्ड सर्कल का फिगर हो गया। ठीक है, स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड सर्कल बना दिए। ठीक, अब इसी जो ये सर्कल बना स्क्वायर के अंदर, इसी सर्कल का क्या बताइए, एरिया बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इसका मतलब क्या कि अब ये जो सर्कल अंदर बनाए, अब इसी सर्कल को बाहर बनाइए, फिर उस सर्कल का एरिया बताइए। ठीक, तो पहले इंस्क्राइब्ड वाले का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद सर्कमस्क्राइब्ड वाला का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फिगर समझ में आ गया, हाँ सर एकदम समझ में आ गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दिए तो इंस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। अब पूछा है कि एरिया ऑफ द सर्कल बताइए, एरिया ऑफ द ये जो सर्कल दिख रहा है इसका एरिया बताइए। ठीक है, तो अब हमको ये बताएंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चीज चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले रेडियस की जरूरत है। अगर रेडियस हमको पता रहेगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर हमको रेडियस ही नहीं पता रहेगा सर्कल का, तो हम तो एरिया निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब इसमें ये जो सर्कल है इसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। अब वो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे उसको आप बस यहां ध्यान से समझिएगा, कैसे हम लोग रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहां से एक लाइन क्रॉस कर दिया,
ये सेंटर से जा रहा है, ठीक। तो ये जो लाइन मैंने क्रॉस की, ये देखने में कुछ दिख रहा है, कहोगे नहीं सर ये तो बस ऐसे ही, बस ये दिख रहा है कि ये डायमीटर है, ये जो ब्लैक वाली लाइन ये डायमीटर है, ठीक। अब यहां से तुम मान लो यहां से फिर ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ये भी जो लाइन दिख रहा है सर ये डायमीटर है, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहां से ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाला, अब ये ब्लैक वाला लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसका नाम ले लो, मान लो समझने के लिए बस ये PQ नाम ले लिए। तो ये जो PQ है ये डायमीटर है, और इस डायमीटर को हम ध्यान से दिख रहा है ना, तो कहोगे सर ये जो डायमीटर दिख रहा है ना ये स्क्वायर के साइड के इक्वल दिख रहा है, यानी स्क्वायर का जो ये साइड है, स्क्वायर का जो ये साइड है दिख रहा है, स्क्वायर का साइड, और ये जो सर्कल का डायमीटर है, इन दोनों का लेंथ हमको सर सेम दिख रहा है। देखो ये वाला जो लेंथ है स्क्वायर का साइड है, और यही लेंथ यहाँ पे भी दिख रहा है यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यानी सर्कल का जो डायमीटर है और स्क्वायर का जो साइड है दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, तो सर इक्वल दिख रहे हैं, दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। देखो ये सर्कल, सॉरी ये स्क्वायर का क्या है, साइड है, और ये क्या है, सर्कल का डायमीटर, ये दोनों क्या दिख रहे हैं सर, सेम दिख रहे हैं। यानी स्क्वायर का लेंथ, साइड का लेंथ और सर्कल का डायमीटर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, तो ये फिगर में हमने देखा, हमने ये वाला पहले लाइन ऐसे क्रॉस किया, ये वाला, तो हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, यहां से भी किए तो कुछ मिला नहीं। कब मिला, जब ये वाला लाइन यहां से ड्रॉ हुआ तब। तो यहाँ इस चीज से क्या सीखने को मिली, तो सर ये सीखने को मिल रहा है कि जब भी स्क्वायर के अंदर क्या, देखो ये हर केस में होगा, अब यहां से हर केस में, जब भी स्क्वायर के अंदर आप सर्कल बनाएंगे, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे, तो जितना ये लेंथ होगा, जितना ये साइड का लेंथ होगा, वही साइड का वही लेंथ क्या होगा, डायमीटर का भी लेंथ होगा, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, तो ये फिगर से आप समझ लिए, ठीक। अब इसी बात को हम लिखेंगे, अब डायमीटर हमको पता चल जाएगा तो रेडियस आसानी से हम पता कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, तो कहोगे सर साइड ऑफ जो स्क्वायर है, साइड ऑफ जो स्क्वायर है ये हमको इक्वल है, साइड ऑफ जो स्क्वायर है ये इक्वल है किसके, तो सर डायमीटर ऑफ सर्कल के, डायमीटर ऑफ सर्कल के, डायमीटर ऑफ सर्कल के, दोनों का लेंथ क्या होगा सर, इक्वल होगा, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कि फिगर में ऐसे हमको दिख रहा है, ठीक है। ये हर केस में होगा, जब भी स्क्वायर के अंदर सर्कल बनेगा तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसी बात को लिखेंगे। देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया सर, 10 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल भी कितना हो गया, तो सर D, देखो D लिख दे रहे, चलो डायमीटर ही लिख दे रहे, यानी जितना साइड है स्क्वायर का वही क्या है, डायमीटर का लेंथ हो गया, वही क्या हो गया, डायमीटर का लेंथ, यानी डायमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 10 सेंटीमीटर हम निकाल लिए, डायमीटर हम 10 सेंटीमीटर निकाल लेंगे तो रेडियस नहीं निकाल लेंगे, हाँ सर आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर डायमीटर अपॉन में 2। रेडियस कैसे निकालते हैं, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस निकल जाता है। तो रेडियस क्या निकलेगा, तो सर 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डायमीटर 2 था और ये 2, सॉरी डायमीटर 10 था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस कितना निकल गया, सर्कल का रेडियस कितना निकल गया, सर्कल का रेडियस कितना निकल गया, तो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब सर्कल का रेडियस निकल गया तो सर्कल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये वाला बात बस हमको समझना, ठीक है। तो कैसे समझे, तो वहां समझे, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होगा, तो कहोगे सर पाई आर स्क्वायर का होता है, फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू देखो बोला है रखने को, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखिए, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, 3.14। रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। अब सॉल्व करो, ये 3.4 वैसे ही, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो आप ऐसे नॉर्मल इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो 25 का टेबल याद है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, 100 का 0, 10 कैरी हो गया, 25 1 जा 25, 10 कैरी था तो हो गया 35, 35 का 5, 3 कैरी हो गया, 25 3 जा 75, 3 कैरी था तो 78 हो गया। अब ये देखो पॉइंट 2 प्लेस पे, तो पॉइंट 2 प्लेस पे यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ गया, तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना निकल गया, इतना। ये इंस्क्राइब्ड वाले सर्कल का निकला। इंस्क्राइब्ड सर्कल का अभी हम एरिया निकालें। एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल कितना आ गया, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड वाले का, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब्ड वाले का निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। देखो अब ये देखो, ये हो गया इंस्क्राइब्ड वाले का। अब किसका निकालेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड वाला। देखो इंस्क्राइब्ड वाला हो गया, अब सर्कमस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या, देखो। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या, कि ये जो सर्कल अब बनेगा, अब ये सर्कल कहां बनेगा, तो बाहर बनेगा। सर्कल क्या बनेगा, बाहर बनेगा। किसके बाहर बनेगा, तो स्क्वायर के। ये बना लेंगे फिगर, हो गया, देखो बन गया फिगर। इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या, कि जो इस सर्कल है स्क्वायर के अंदर बनेगा। अब सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या, कि अब जो ये सर्कल बनेगा ये स्क्वायर के बाहर बनेगा। अब ये जो सर्कल बनेगा स्क्वायर के बाहर बनेगा। तो अब इंस्क्राइब्ड वाले का एरिया पूछा था, निकाल दिए। अब सर्कमस्क्राइब्ड वाले का एरिया पूछ रहा है, तो निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से समझे, इसको अभी अब ध्यान समझेंगे। ये वाला इंस्क्राइब्ड वाला आसान होता है, ये सीधे सीधे डायमीटर ही क्या होता है, दिख जाता है। साइड जितना उतना डायमीटर, लेकिन इसमें सीधे सीधे नहीं दिखेगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहे, ये क्या हो गया, चलो अब इसको इरेज करेंगे। अब देखेंगे सर्कमस्क्राइब्ड वाले का एरिया पूछा है, तो देखो ध्यान से। अब सर्कमस्क्राइब्ड वाले का एरिया पूछा है, यानी रेडियस चाहिए, यानी सर्कल का रेडियस चाहिए। जब रेडियस रहेगा तभी ना निकालेंगे, सर्कल का रेडियस रहेगा तभी निकालेंगे। तो देखो निकालेंगे सर्कल का रेडियस। तो अब ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, अब ध्यान से देखेंगे, रेडियस पता कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा। तो अब इसको ध्यान से करेंगे। अब ये हमको 10 सेंटीमीटर पता है। स्क्वायर का जो साइड है वो हमको 10 सेंटीमीटर पता है, ठीक। अब हमको रेडियस फाइंड करना है। तो देखो रेडियस, इस वाले में तो ऐसे मिला रहे थे ना, तो इसमें भी मानो ऐसे अगर हम मिला रहे, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, यहां से अगर देखेंगे, चलो ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा, ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने खींची है डायमीटर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर एकदम डायमीटर होगा, ठीक। यहां से अगर ये वाली अब लाइन क्रॉस करती, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। लेकिन ये जब हम क्रॉस किए तो यहां से कुछ मिला, तो सर नहीं मिला। ये देखो 10 सेंटीमीटर इतना है, इतना वाला बस लेंथ, इतना वाला। तो क्या ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, नहीं ना, 10 सेंटीमीटर का ये नहीं होगा, क्योंकि ये यहां से यहां तक मिला, यानी ये अपना इसके इक्वल नहीं होगा। इंस्क्राइब्ड वाले में इक्वल हो गया था, ठीक है। देखो ये इक्वल हो गया, लेकिन इसमें आप इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर सर्कल बना था, ये बाहर, तो ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल कौन सा ऐसा हम इसमें लाइन को ड्रॉ कर दें कि वो हमको स्क्वायर से रिलेट कर जाए, स्क्वायर वाले से रिलेट कर दे। तो देखो अगर मैं ऐसा कर देता, अगर ये कर देता, आ जाओ भाई, हाँ, अगर मैं इसको कर देता, ये अगर यहां से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता, इसमें अच्छा से कर लेंगे थोड़ा। ये देखो अब ये मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की ऐसे ए बी, ये जो ए बी मैंने लाइन ड्रॉ की, ये ए बी अब क्या दिख रहा है, तो कहोगे सर अब ये जो ए बी लाइन दिख रहा है ना, ये ए बी डायमीटर दिख रहा है सर्कल का, हाँ सर एकदम। ए बी जो है देखो डायमीटर है कि नहीं, हाँ सर है। और ए बी को ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये ए बी स्क्वायर का डायगोनल भी है, ए बी जो है स्क्वायर का डायगोनल भी है, ए बी जो है स्क्वायर का डायगोनल। देखो ये स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ सर ये होगा। आपको मन करेगा तो ये भी डायगोनल है, ये भी, या तो ये वाला डायगोनल लेके सॉल्व कर लेंगे, या तो ये वाला, दोनों में बात एक ही पड़ेगा। या तो ये वाला डायगोनल लेके सॉल्व कर लेंगे, या तो ये वाला डायगोनल लेके सॉल्व करेंगे, बात एक ही है। यहाँ पे भी ये डायमीटर का काम करेगा, यहाँ पे भी ये डायमीटर का काम करेगा। सीधे सीधे बस बात ये है कि जो स्क्वायर का डायगोनल है, जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो सर्कल के डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के। स्क्वायर का जो डायगोनल है, देखो ध्यान से देखो, स्क्वायर का जो ये डायगोनल है ये इक्वल होगा किसके, तो सर्कल के डायमीटर के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बस यही देखना था, ठीक। अब स्क्वायर का डायगोनल हमको नहीं पता, स्क्वायर का डायगोनल हमको नहीं पता, अब स्क्वायर का डायगोनल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो देखो
ये 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल पहले निकाल लेते हैं, वही डायगोनल क्या होगा उसके इक्वल होगा। तो डायगोनल से निकालो, स्क्वायर का डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, आपको पता होगा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है वो फार्मूला, तो कहोगे सर √2a, √2a ये डायगोनल्स का फार्मूला होता है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का फार्मूला √2a ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको आता होगा, अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता तो एक और तरीका है, वहां से मैं बता दूंगा। तो देखो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर √2a, तो √2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यानी a को किससे दिखाते हैं, साइड से, a को किससे दिखाते हैं तो साइड से, यानी 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2 आया, 10√2 सेंटीमीटर, यानी डायगोनल क्या आ गया, स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना आ गया, स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ये कितना आ गया 10√2 सेंटीमीटर। अब यही जो डायगोनल है किसका काम कर रहा है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो किसका काम कर रहा है, तो स्क्वायर का डायगोनल सर सर्कल के डायमीटर के काम कर रहा है, सर्कल के डायमीटर, यानी हमको ये देखने को मिला, ये देखने को मिला कि डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है किसके, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के, है कि नहीं है, हाँ सर एकदम है, एकदम है, जो डायमीटर ऑफ सर्कल है इक्वल है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के। ठीक, अब बताओ ये देखो डायमीटर ऑफ सर्कल यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल देखो डी ऑफ सर्कल, तो ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है, ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है ये दिख रहा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के। अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कितना निकाले, तो सर 10√2 निकाल चुके हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कितना निकाल चुके हैं 10√2 निकाल सके। अब देखो, अब सर्कल का डायमीटर पता चल गया, सर्कल का डायमीटर हमको पता चल गया, तो क्या रेडियस नहीं निकाल सकते, रेडियस नहीं निकाल सकते, जब डायमीटर ऑफ सर्कल 10√2 है तो रेडियस क्या होगा, तो सर d/2, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, तो डायमीटर का हाफ करो, तो 10/10√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो क्या आ गया 5√2, ये 5√2 क्या है 5√2 सेंटीमीटर, ये क्या है ये 5√2 सेंटीमीटर क्या है, तो कहोगे सर ये 5√2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इधर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, यानी 5√2 जब हमको रेडियस पता चल गया सर्कल का, तो अब सर्कल का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस एरिया जो मन करे वो निकाल सकते हैं, तो रेडियस पता चल गया तो अब सर्कल का एरिया निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा सर पाई आर स्क्वायर, अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमको पता ही चल गया 5√2 इंटू 5√2, अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये 3.14 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, और √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, ये बेसिक चीज है आपको आनी चाहिए। अब 50 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो देखो लास्ट में 0 है तो 0 वैसे लिखेंगे, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कैरी था, क्या हो गया 7, उसके बाद 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15, डेसिमल 2 प्लेस पे लगाएंगे। अब देखो डेसिमल के बाद 0 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ये भी आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 157 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, तो